नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीना आईएएस। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी की तैयारी जो है बीपीएससी 69 पीटी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों मैंने करंट अफेयर रिवीजन पार्ट 1 अपलोड किया हुआ है। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ जल्दी से जाकर देख लीजिए। और इस पार्ट 2 में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ जनवरी मंथ का ही देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला है दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिंधु जल संधि जो चर्चा का विषय था जनवरी में, तो भारत ने संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। तो इसमें देखिए मेनली क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसमें पूछा जा सकता है कि भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच जो है सिंधु जल संधि जो है यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो हस्ताक्षर हुआ है वो किस वर्ष हुआ था, तो 1960 में। ठीक है, यही एक इम्पोर्टेंट इसमें। चलिए नेक्स्ट है 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस यानी कि डेटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये, तो इसे भी रट लेना है। नेक्स्ट है आधार यूआई, डिजी लॉकर, कोविन, जीईएम और जीएसटीएन जैसे डिजिटल समाधानों के समूह का नाम क्या है, तो उत्तर है आपका इंडिया स्टैक। नेक्स्ट है पर्सिन ये भी चर्चा में था। तो पर्सिन है क्या, ये एक फिशिंग एक ऐसी विधि है जिसमें एक वेसल से जुड़े एक ऊर्ध्वाधर जाल द्वारा खुले पानी में मछली के घने समूह को पकड़ा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य के क्षेत्रीय जल से परे पर्सिन फिशिंग की अनुमति दी है। इसमें पूछा जा सकता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को पर्सिन फिशिंग की अनुमति दी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी संस्था सरकार की ओर से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करती है, आंसर है आरबीआई। चलिए नेक्स्ट है स्मारक मित्र योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। मोनूमेंट्स मित्र स्कीम, स्मारक मित्र योजना को पर्यटन मंत्रालय से संस्कृति मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया है। तो इसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्मारक मित्र योजना किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन इसको इस तरह से बना फ्रेम किया जा सकता है कि हाल ही में स्मारक मित्र योजना को किस मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया था, तो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, इस तरह से दिया हुआ रहेगा। तो आपको लगेगा कि ये तो संस्कृति मंत्रालय में होगा, तो हो सकता है पर्यटन मंत्रालय में कर दिया गया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये पर्यटन मंत्रालय से संस्कृति मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और बीपीएससी इसी तरह के सवालों को फ्रेम करती है और एग्जाम में दे देती है। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या है कि इसके तहत जो है जिसके तहत संस्कृति मंत्रालय एएसआई के 1000 स्मारकों के रखरखाव के लिए निजी उद्योगों के साथ साझेदारी करेगी। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो पहला पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2023। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया था, ये इंपॉर्टेंट, 25 जनवरी। ठीक है, इस साल 2023 में किस राज्य में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है, तो तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव मनाया जा रहा है। ठीक है, तो तेलंगाना राज्य, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं स्टेल्थ सबमरीन का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, तो उत्तर है दोस्तों आईएनएस वागीर। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने अपनी वेबसाइट पर म्युनिसिपल बॉन्ड से संबंधित सूचना के भंडार सहित एक सूचना डेटाबेस लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसमें पूछ दिया जाएगा, इसमें सवाल इस तरह से फ्रेम किया जा सकता है कि किस संस्था ने अपनी वेबसाइट पर म्युनिसिपल बॉन्ड से संबंधित सूचना के भंडार सहित एक सूचना डेटाबेस लॉन्च किया है, तो सेबी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सेबी। ओके, चलिए नेक्स्ट है विश्व बैंक ने सबसे गरीब से सबसे तेज़ी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की है, तो उत्तर है बांग्लादेश। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। किस राज्य ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानूनों के तहत कारावास की सजा देने की घोषणा की है, सही उत्तर है आसाम। नेक्स्ट सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो पेप्सिको है और क्या है केयर ने भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, ये बेसिकली है क्या, इस कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है और साथ ही बीपीएल, ठीक है, बीपीएल परिवारों की महिलाओं की आय में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंटार इंडिया। ये कंटार इंडिया जो है किस देश की कंपनी है, तो बस आपसे इम्पोर्टेंट बस यही है, कंटार इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड की कंपनी है। ठीक है, ये केंद्रीय बजट सर्वे 2023 अपने से खुद से किया था और इस सर्वे में क्या कहा गया है कि 4 में से एक भारतीय जो है सो अपनी नौकरी को लेकर असुरक्षित महसूस करता है। महंगाई भारत के लिए सबसे बड़ी बाधा है, ये इस सर्वे में कहा गया है। ठीक है, 55% जो है सो भारतीय चाहते हैं कि सरकार जो स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान दे। ठीक है, ये सब देखिए, ये सब कोई पॉइंट कोई खास नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है कि कंटार कंपनी जो है किस देश की है, तो न्यूजीलैंड देश की है। ठीक है, इसमें 60% निवेश पर कर छूट में वृद्धि चाहते हैं लोग, यानी भारतीय लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है 27 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉलोकॉस्ट स्मरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हॉलोकॉस्ट में क्या है कि जो मारे गए हैं 6 मिलियन यहूदियों को उसी को सम्मानित करने हेतु जो है 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हॉलोकॉस्ट स्मरण दिवस मनाया जाता है, ये जनवरी का था। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन ने 11 करोड़ नल जल कनेक्शन प्राप्त किए। अब इसमें से सवाल पूछा जा सकता है कि पीएम मोदी ने इस मिशन को कब लॉन्च किया था। ठीक है, इसकी घोषणा कब की थी, तो 2019 में की थी। उद्देश्य से पूछा जा सकता है, तो भारत के हर घर में क्या होना चाहिए, नल का जल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। ठीक है, ये होना चाहिए। तो जल जीवन मिशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है कौन सा शहर पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह बैठक का मेजबान है, तो बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु देश है। और आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो सही उत्तर है कर्नाटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी केंद्र सेंटर फॉर मेरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, सही उत्तर है नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट है कौन सा देश फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप यानी कि ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैच 2023 का मेजबान देश था, तो सही उत्तर है कजाकिस्तान। ठीक है, तो फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैच का मेजबान देश था कजाकिस्तान 2023 का। नेक्स्ट है देखिए ऑप्स अलर्ट जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, ने भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया है। ठीक है, इंडिया ने। चलिए नेक्स्ट है IIT मद्रास द्वारा विकसित स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है, भार OS। तो भार OS एक एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे JA&K ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ये इंपॉर्टेंट नाम को याद रखना, भार OS। और भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 शुरू किया है, सही उत्तर है दोस्तों मिस्र। चलिए नेक्स्ट है भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति शुरू करने जा रहा है, तो सही उत्तर है बांग्लादेश। देखिए हाल ही में भारत ने, ये जनवरी का न्यूज़ था, तो भारत ने डीजल आयात करने के लिए लगभग 131.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया है, जिसमें से 126.5 किलोमीटर पाइपलाइन बांग्लादेश में है और 5 किलोमीटर लाइन भारत में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है वो अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया था, जिसकी थीम क्या थी, थीम थी अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन सा है, तो सही उत्तर है दोस्तों भारत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलिए देख लेते हैं। देखिए एशिया फिल्म फेस्टिवल 2023 कहाँ हुआ है, तो मुंबई में हुआ है। ठीक है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अगस्त में कहाँ होगा, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कर्तव्य पथ पर भारत ने मनाया 74 गणतंत्र दिवस, जिसमें मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह जो अल सीसी है वह समारोह में क्या थे, वो मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड यानी BBIL ने इनकोवैक BBV154 लॉन्च किया, जो कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला इंट्रानेजल वैक्सीन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला इंट्रानेजल वैक्सीन कौन सा है, तो आपको ये नाम जो है वो देखना है, इंपॉर्टेंट ये वाला नाम है। ठीक है, INCOVACC BBV154। ठीक है, ये लॉन्च किया गया, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रसार भारती और मिस्र के राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के बीच सामग्री विनिमय क्षमता निर्माण और सह निर्माण की सुविधा के लिए भारत और मिस्र ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। किसने, तो भारत और मिस्र ने, किस चीज़ पर, तो प्रसार भारती। ठीक है, राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के बीच हुआ है ये। ठीक है, समझौता। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति ने 106 पद्म पुरस्कारों, ठीक है, जिसमें से 6 क्या है, पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है और 91 जो है पद्मश्री है पुरस्कार को क्या किया है, राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति ने रक्षा कर्मियों के लिए 412 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है यूनेस्को ने यूक्रेन के ओडिशा, ठीक है, कौन सा सर देख लीजिए ध्यान से, ओडिशा को डेंजर साइट में विश्व विरासत नामित किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को ने किया है। यूक्रेन का कौन सा शहर है, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा जो है वो डेंजर साइट में विश्व विरासत में नामित किया गया है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नए करंट अफेयर्स पार्ट 3 में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, मैं जल्द ही बिहार करंट अफेयर के रिगार्डिंग भी वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए दोस्तों।